सावन की शुरुआत हो रही है और इस बार सावन में 4 सोमवारी पड़ेंगे जो काफी फलदायी हैं। सावन में पड़ने वाले इन सोमवार को लेकर ज्योतिषविद सुमिता सुमन से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। कहते हैं शिव जगत के देवता हैं और सावन का मौसम आ रहा है। सावन के मौसम में शिव की प्रासंगिकता और खास करके सोमवारी की प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ जाती है। 14 जुलाई से विधिवत सावन की शुरुआत हो रही है जो 12 अगस्त तक चलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुमिता सुमन जी। सुमिता जी, सावन का क्या महत्व है? देखिए, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, उस विष को शिव जी ने ग्रहण किया। तो उस विष के ताप को कम करने के लिए सारे देवी देवताओं मिल करके उन पे जल अर्पण करना शुरू कर दिए और यही जो ट्रेंड है, ये जो विधि है, ये अभी तक चली आ रही है। इसलिए हर सावन शिव जी पे जल अर्पण करना एक खास उनको अच्छा लगता है, उनको प्रसन्न है। सुमिता जी, का बड़ा सवाल ये है कि चूंकि सावन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप हिंदुस्तान में हो या फिर वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सोमवारी भी करते हैं। इस बार कितनी सोमवारी पड़ रही है सावन में, और लोग को पहली जो सोमवारी होगी वो कितनी फलदायी है? जी, देखिए, इस बार कुल 4 सोमवारी पड़ रहे हैं और हर सोमवार का एक अलग महत्व है। इस बार जैसे पहला सोमवार जो है वो पंचमी है, तो पंचमी इस दिन खास नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को काल सर्प दोष है उनको इस दिन खास पूजा करनी चाहिए। चांदी के नाग नागिन अगर इस दिन शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और विधिवत रुद्राभिषेक करते हैं तो वो अपने इस दोष से, काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये पहला सोमवार जो है। दूसरा सोमवार है प्रदोष का। तो ये समस्त जितने भी दोष से लोग ग्रसित हैं, वो अपने अगर उस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस दिन खास प्रदोष का व्रत करते हैं दिन भर, और इनकी पूजा शाम में की जाती है, भोलेनाथ की पूजा। तो ये जितने भी दोष से ग्रसित लोग जो हैं वो हर तरह के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये उस दिन प्रदोष का ये है। तीसरा है उस दिन चतुर्थी, तीसरा सोमवार चतुर्थी का है और इस दिन गणेश जी की पूजा खास करनी चाहिए। मतलब शिव जी के साथ गणेश जी की पूजा भी अति उत्तम है। उस दिन प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ गणेश जी की पूजा के साथ। और जो चौथा जो एक है सोमवारी, वो एकादशी का है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं भगवान विष्णु। तो अगर उनके साथ पूजा की जाए तो बहुत सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं लोगों की। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो अति उत्तम रहता है। एक बड़ा सवाल है। अमूमन ये कहा जाता है ग्रामीण इलाकों में भी और जो शहरी इलाके हैं वहाँ भी, कि महिलाएं, खास करके जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो सावन में मतलब सोमवारी बहुत करती हैं और कहा जाता है कि सोमवारी करने के बाद मतलब उनके मनोनुकूल वर की प्राप्ति होती है। देखिए, मान्यता ये भी है कि ये जो सावन है इसमें ही माँ पार्वती ने आह्वान किया था, भोलेनाथ का व्रत किया था। तो ये जो व्रत का जो ये इन्होंने शुरू किया, ये आगे चल के हर कन्याएं भगवान भोलेनाथ की तरह ही वर चाहती हैं तो वो पूजा करती हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि अमूमन देखा यह गया है कि जितने भी देवालय हैं वहाँ पे लोग एक एक सप्ताह चल करके जाते हैं, जल लेकर जाते हैं कांवर में, खासकर गंगा जल लेकर के जाते हैं और शिव पर जा करके वो चढ़ाते हैं। भारी भीड़ होती है भक्तों की, आपको ही पता है मैडम। आपका जो अंकगणित है, जो आपका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या कहता है कि इससे क्या होता है? जो लाखों की संख्या में जो लोग जाते हैं और शिव पर जाकर जलाभिषेक करते हैं, उसका क्या फल उनको मिलता है? देखिए, कहा जाता है ना कि ये जो सावन है, सावन में भगवान भोलेनाथ धरती पर अवतरित होते हैं क्योंकि वो अपने ससुराल आते हैं, ऐसा ये मान्यता है। शिव पुराण में ये कहा गया है। तो वो जब आते हैं धरती पे, इसलिए सारे जो जितने धरती पे सारे द्वार खुल जाते हैं भगवान भोलेनाथ का, और दर्शन पाने से, मतलब जब वो खुद ही आ चुके हैं धरती पर तो लोग कैसे नहीं जाएंगे उनके धाम। तो ये चीज़ प्रसन्न करने के लिए लोग जाते हैं। जी जी, बिल्कुल, उनके आशीर्वाद के लिए जाते हैं। मैडम, एक बड़ा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में ये आ रहा है। कहा यह जाता है कि आज से 2 दिन पहले जो भगवान विष्णु हैं वो सो गए हैं अगले 4 महीने के लिए, और 4 महीनों तक कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं होता है, मलेमास शुरू हो जाता है। तो फिर आखिर ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ विष्णु जो जगत के पालक हैं वो चिर निद्रा में सो जाते हैं 4 महीने के लिए, और दूसरी तरफ जो मृत्यु और मोक्ष के देवता महादेव को माना जाता है तो लोग उनकी आराधना करने लगते हैं। आखिर ये तारतम्य कैसे बैठ पाता है?
देखिए इस दौरान जब विष्णु जी निद्रा में होते हैं तो जो कारभार जो संभालना होता है वो अपने कंधे पे मतलब शिव जी ले आते हैं, ठीक है ना। तो जो क्योंकि सृष्टि का तो काम चलना है, वो तो रुक नहीं सकता है। तो इस दौरान जो शिव जी की जो आराधना की जाती है उनसे लोगों को कृपा मिलती है। जो भी मैडम, बेलपत्र का क्या महत्व है? लोग ये कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र का क्या खास इंपॉर्टेंस है इस पूजा में? बेल पत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महालक्ष्मी से रिलेटेड है। इस पे एक कथा है कि माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु को पाना चाहती थी तो शिव जी की आराधना कर रही थी। तो वो जो फल चढ़ा रही थी या कुछ जो भी फूल चढ़ा रही थी वो कुछ कम पड़ गया, तो उन्होंने अपना एक वृक्ष काट कर चढ़ा दिया। तो वो जो वृक्ष काटा जो वो ही बेल के रूप में आया, मतलब तब तो वो शिव जी बिल्कुल प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन वो जो बेल है वो तब से ही ये बेलपत्र और बेल के रूप में ये वृक्ष माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है, इसलिए बेल पत्र को चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। मैडम, एक आखिरी सवाल है, चूंकि सावन की अब शुरुआत हो रही है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये सावन का महीना है, अति शुभ है। अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं आप इच्छा के हिसाब से, और भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करें, भगवान गणेश के साथ शिव जी की पूजा करें। नाग पंचमी को नाग दोष से जितने भी लोग ग्रसित हैं वो लोग ज़रूर पूजा करें, उन सबको आशीर्वाद मिलेगा जी। मैडम, एक आखिरी सवाल अचानक जहन में आया कि प्रदेश और देश के लिए ये सावन कितना मायने रखता है? प्रदेश के लिए तो खैर हमारे इस प्रदेश में बहुत ही मान्यता है इस सावन की, खासतौर पे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा है। और देश भर में भी जितने भी आप देखेंगे कि ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे एक अलग ही इनका एक महत्व है, अलग ही इनकी ऊर्जा है, और वहाँ पे दर्शन मात्र से ही सिर्फ आपका कल्याण हो जाता है जी। चलिए, तो ये सुमिता जी हैं और सुमिता जी के शब्दों में अगर माने तो सावन के मौके पर आप भी नज़दीक के शिवालय जरूर जाइए, शिव के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। हो सकता है कि कोई ऐसी आपकी मनोकामनाएं हों जो पूरी न हुई हों, इस बार इस सावन में वो भरसक शिव पूरी करते हैं। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।